कैसी थी जिंदगानी सब जान कर भी अब तो करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोच कैसी थी जिंदगानी सब जान कर भी अब तो करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोचते वाह भाई बोलता रहा कर बीच में। मेरी माताओं बहनों, बच्चे की सबसे पहली गुरु माता होती है, क्योंकि बच्चा एक कोरा कागज होता है जो भी संस्कार रूपी कलम से आप उसके ऊपर लिखेंगी बच्चा उसी मार्ग पर चलेगा। बहुत बढ़िया। जिस देश में हम राजा हुआ करते थे उस देश में ही कैसी हालत कर दी गई थी। ये तो संतों गुरुओं की मेहरबानी है कि आज हम खुले में सांस ले पा रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन आज ये भी आपका छीनने जा रहा है। तो कैसा जीवन था? जमींदार तेरे संग में, ओ जमींदार तेरे संग में करता था मनमानी सब जान कर भी अब तो करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोचते अगर मेरा युवा वर्ग सुन रहा है तो गौर से सुन ले। गुलामी की जंजीर बड़ी बुरी होती है दोस्तों। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, जो कौम सदियों तक राजा रही उसको उसी के घर में पशुओं से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया। और कैसा जीवन था? तन पर मरता था तू जड़ाया भूखा रहा हमेशा कभी पेट भर न खाया। बहुत अच्छे। वस्त्र नहीं था तन पर मरता कभी पेट भर न खाया। पीने को यहाँ किसी ने, पीने को यहाँ किसी ने तुमको दिया न पानी सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी।
प्यारी साध संगत जी, आराम से भाई, आराम से। यहाँ पर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को कितने लोग मानते हैं? हाथ उठाकर बताइए। और जानते कितने लोग हैं? अच्छे से जानते हैं। यही विडंबना है, हाँ, विडंबना है ये। क्योंकि हम अपने संतों गुरुओं को जानते नहीं हैं, सिर्फ उनको माला लगाकर दीवा जगाकर मानने का काम आज तक कर रहे हैं। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी कहते हैं, क्यों जाऊं मैं काशी द्वारका और क्यों करूं मथुरावास, और साहेब मेरा मुझ में है, क्यों करूं बाहर तलाश। जिस आडंबरवाद को बहुत अच्छे। खंडन हमारे संतों गुरुओं महापुरुषों ने किया, उसको आज तक हम नहीं छोड़ पा रहे हैं। आज तक हम अपने संतों गुरुओं की बात नहीं मान पा रहे हैं। और कैसा जीवन था? पशुओं के जैसा जीवन इस देश में था तेरा, जीवन भर रात काली कभी आया ना सवेरा। कैसा उलझलता, कैसा फंसा हुआ था। पशुओं के जैसा जीवन इस देश में था तेरा, जीवन भर रात काली कभी आया ना सवेरा। आज के मौज मस्ती, आज के मौज मस्ती, भूला तू सब कहानी, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से कहल सोच बहुत अच्छे मनीष भाई, जीवन कल्लू। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन बलिदान किया कि मेरा समाज खुले में सांस ले सके, लेकिन हम उनकी कुर्बानियों की कदर नहीं कर पा रहे हैं। जिस पेड़ के कांटे हमको चुभते हैं, हम उसी मनुवाद को पूज रहे हैं, बढ़िया उसी मनुवाद को सींच रहे हैं, जो हमेशा हमारे आगे बढ़ने के रास्ते दफन किया जाते हैं। शिक्षा एक ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से आप लोग पढ़ लिख कर MP MLA बने, CM तक बन गए। वो शिक्षा का माध्यम था, लेकिन आज आपकी वो शिक्षा भी छीनी जा रही है। जिस समाज को गुलाम लाचार बनाना हो, उस समाज की शिक्षा छीन लो, वो समाज अपने आप ही गुलाम लाचार हो जाएगा। क्या किया महापुरुषों ने हमारे लिए? भाई शिक्षा के द्वार खोले, तुझे राजा भी बनाया, पाकर के तूने सब कुछ उस भीम को भुलाया। नरक बनाया बंधारा। अरे ऐसे वीर, ऐसे भगवान को डालो उसके कोटि कोटि चरणों में। शिक्षा के द्वार खोले, तुझे राजा भी बनाया, पाकर के तूने सब कुछ उस भीम को भुलाया। उस देव को न समझा, उस देव को न समझा, औरों की देन जाने, सब जान कर भी अब तो करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोचते। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, हमारे संत महापुरुष समझा कर चले गए, अपना पूरा जीवन बलिदान देके।
आज भी हर रोज एक एक गांव में 3-3 4-4 प्रोग्राम हो रहे हैं एक एक जिले में। किस लिए? ताकि मेरा समाज अपने महापुरुषों को जाने, उनके बताए मार्ग पर चले। लेकिन हम सारी बात सिर माथे पतराड़ा पड़ेगा वहीं। जब तक यहाँ सत्संग में है तब तक हम सत्संगी है, लेकिन यहाँ से बाहर जाते ही फिर उसी 8 नंबर में, उसी मनुवाद में हम हैं। और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरी माता बहनें देती हैं। क्या कोई मेरी एक बहन बता सकती है कि आपके लिए असली देवी कौन है? कोई एक बहन जिसने आपको पुरुषों के बराबर में बैठने का अधिकार दिया? क्या कोई बता सकती है मेरी बहनें? नहीं बता सकती, क्योंकि हमको तो आजकल झूठा इतिहास वही पढ़ाया गया है, उसी के विषय में बताया गया है। आपकी सबसे पहली देवी माँ थी सावित्रीबाई फुले, जिसने महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिया, जिसके बदौलत आप लोग आज पुरुषों के बराबर में खड़ी हैं। लेकिन हमको तो 8-8 10-10 हाथ वाली के विषय में पता है। अपने इतिहास को जानो मेरी बहनों, आप ही समाज की कर्णधार हैं। अगर आप जागरूक हो गई, आडंबरवाद से बाहर हो गई, तो मेरा समाज फिर उन्नति करेगा। आज भी हम किन की बात मानते हैं? जिन्होंने तुमको मारा उन्हीं की बात माने, पढ़कर भी तू अनपढ़ है, अपनों को ना पहचाने। जिन्होंने तुमको मारा उन्हीं की बात माने, पढ़कर भी तू अनपढ़ है, अपनों को ना पहचाने। अपमान अभिसहता, अपमान अभिसहता, तुझे उनसे ना खिलाने, सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। पापा के पहले सोचते मेरी माताओं बहनों, बड़े बुजुर्गों, आज भी आपके सामने फिर वही दौर खड़ा है। समेट दे बेटा, समेट दे, समेट दे। क्योंकि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, समय का अभाव है, वरना समस्याएं बहुत है। मेरा आप सभी के चरणों में एक निवेदन है कि अपने संतों गुरुओं को मानने के साथ साथ उनको जानना भी शुरू कर दो। जिस दिन आपने अपने संतों गुरुओं को जान लिया, अपने महापुरुषों को जान लिया, आप उसी दिन प्रगति के रास्ते पर चल पड़ोगे। सतगुरु रविदास जी ने इस देश में 2 विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो मानव मानव में भेद रखना चाहती है, एक विचारधारा है हमारे संतों गुरुओं की, जो कहती है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी कौन, छोट बड़े सब संभ से रविदास रहे प्रसन्न। कि मेरा ऐसा बेगम पूरा राज होना चाहिए जहां पर कोई गम ना हो, कोई ऊंच नीच की दीवार ना हो, सभी मानव मानव प्यार से रहे, कोई जातिवाद का दंश ना हो। ऐसी विचारधारा हमारे संतों गुरुओं की है। और जैसे हमारे आशीष भाई, अभी चुनाव का दौर है, तो सबसे पहली ईंट आपको आशीष भाई को विजयी बनाकर उस बेगमपुरे के महल में आपको लगानी है, जो सतगुरु रविदास जी का सपना है। आज तक हम अपने सतगुरु जी की एक सपना उनका है बेगमपुरा का, उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे देश में 33 करोड़ होने के बावजूद भी हम अपने कुल गुरु का सपना साकार नहीं कर पा रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग? एहसान उनके भूले जिन्होंने तुम्हें जगाया, खतरे में डाल जीवन जालिम से तुम्हें बचाया। एहसान उनके भूले जिन्होंने तुम्हें जगाया,
खतरे में डाल जीवन जालिम से तुझे छुड़ाया। बाबा की प्रेमी तुझ पे, बाबा की प्रेमी तुझ पे, ये है खास मेहरबानी। सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा के पहले सोच ऐसी थी जिंदगानी। सब जान कर भी अब तू करता है आनाकानी। बाबा से पहले सोच। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, मात्र शक्ति एक एक दिन बहुत कीमती है। अभी भी समय है, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के बताए मार्ग पर आ जाओ और अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक सुनहरा भविष्य कायम कर लो। वरना कहीं ऐसा ना हो कि फिर आप गुलाम हो जाओ और फिर कोई सतगुरु रविदास जी, कोई बाबा साहब आपको बचाने आने वाला नहीं। अभी भी समय है। दो लाइनें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा कि मरे हुए होते हैं वो लोग, मरे हुए होते हैं वो लोग जो जिंदा रहकर भी जुल्म सहते हैं। भुलाकर बाप अपने के दूसरों को बाप कहते हैं, दूसरों को बाप कहते हैं। दूसरों को बाप कहना बंद करो, अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के बताए मार्ग पर आ जाओ, तभी हमारा उद्धार सुधार हो सकता है। जो बोले सो निर्भय। संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज आज की